फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सबसे पहले हम एसीसी सीमेंट्स देख लेते हैं। ये स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है और अगर बाई करने का कोई मन बनता है तो व्हाट इज़ द लेवल दैट वी शुड लुक एट। तो हम लोग देख सकते हैं अभी। इसके बाद पहले भी मैंने कुछ स्टडी कर रखी है, तो इसके लिए आपको ये सारे लाइंस वगैरह दिख रहे हैं। ओके, सो अब यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज़ में चल रहा है। ये कंसोलिडेशन फेज़ इसका अगर देखेंगे तो हम ये दिस इज़ द कंसोलिडेशन फेज़, और इसी में इसने काफ़ी दिन स्पेंड किया है क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का चैनल ये चार्ट लगा रखा है मैंने। सो ऑलमोस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 दिन ऑलमोस्ट इसने अपने एक रेंज में इसने प्ले किया है। एंड व्हाट इज़ द प्राइस रेंज? तो प्राइस रेंज बन के जो आ रहा है वो 431 एंड 2516 के बीच है ये। लेकिन इसने कुछ यहाँ पे दिखाया नहीं अपने को, सो आई विल जस्ट पुट इट अगेन। और शायद नेट का भी इश्यू हो सकता है। वी डू दिस टेक्स्ट वाइट में समझ में आया। सो द थिंग इज दैट जो शायद टेक्स्ट है ना यहाँ पे, ये वाइट में है, कुछ डार्क कलर कर देते हैं। सेटिंग्स नहीं, इसमें तो कुछ है ही नहीं। वन टेक्स्ट क्या है? नहीं, सो देखना पड़ेगा। मे बी सेटिंग्स के कुछ इश्यूज हैं यहाँ पे, जिस वजह से ये प्राइस रेंज अपने को डायनेमिकली नहीं दिखा रहा है। बट एनीवेज हम दूसरी तरीके से भी हम चेक कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि एक प्राइस लेवल यहाँ लगा देते हैं इसके बॉटम पे, एंड एक प्राइस लेवल हम इसके यहाँ पे लगा देते हैं। सो अगर हम कोई अभी प्रेजेंटली अगर हम कुछ इसमें ट्रेड में हम लेना चाहते हैं, तो इन दैट केस 2520 का अगर ब्रेकआउट देता है, इसके ऊपर कोई डेली कैंडल क्लोज होती है, तो हम एक बाई की पोजीशन बना सकते हैं। और क्योंकि स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, तो हम पिछले ये निकाल देते हैं ड्राइंग्स और लेट अस सी। तो ट्रेंड हम डाउन ट्रेंड क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज दिस ट्रेंड इज़ लेटेस्ट हमने ले ली, हमने तो 2 पॉइंट्स हमने मिनिमम कनेक्ट कर लिया इसको। और यहीं पे हम क्या कर सकते हैं कि हम पैरेलल चैनल का हम टूल ले करके और एक इसमें एक मैक्सिमम पॉइंट्स हम कवर कर सकते हैं, ताकि मैक्सिमम पॉइंट्स ये कवर हो जाए यहाँ पे। सो ये एक मैक्सिमम पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो रहा है। तो अभी हमारे लिए अगर ये जो लेवल है, ये लेवल अगर टूटेगा, ओके, सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट सपोर्ट जो बन सकता है? ठीक है, तो एक हम यहाँ पे हम क्या करते हैं कि रेक्टेंगल हम यहाँ पे बना लेते हैं जो कि एक सपोर्ट पे है। ओके, सो अगर सपोर्ट टूटता है, ठीक है, तो व्हाट इज़ दैट लेवल दैट आई कैन गो फॉर? तो व्हाट आई शुड वेट इज़ कि यहाँ पे कहीं हमको प्राइस मिले इस रेंज में। और यहाँ पे एक छोटा सा है ना, देयर इज़ अ गैप ऑल्सो, ये गैप है यहाँ पे। ओके, तो कहीं ना तो कहीं अगर प्राइस हमें इस रेंज में अगर मिलती है, तो रेंज क्या है हमारा निकल के आ रहा है, दैट इज़ 2364 एंड 2320। तो अब
बेसिकली क्या होता है ना, एक प्राइस में हम एंटर नहीं करेंगे, हम मल्टीपल प्राइस में एंटर करेंगे, ताकि अगर स्टॉक वहाँ से थोड़ा भी स्लाइड होता है ना नीचे की तरफ, तो हमारा जो एवरेज प्राइस बनेगा एंट्री का, वो एक बेस्ट प्राइस हो सकता है। जैसे अगर समझ लीजिए कि आपने 2364 के आसपास आपका मन बना रखा है कि भाई 50 स्टॉक्स आई वांट टू बाय ऑफ एसीसी सीमेंट्स, तो आप अराउंड 10 स्टॉक्स आप 2364 में ख़रीद लीजिए, और कुछ स्टॉक्स और थोड़ा जब प्राइस नीचे आए तो 2320 के आसपास आप ले लीजिए। क्योंकि प्राइस जो है ना, ये कोई प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते ना कि यहाँ तक ही आएगा या यहाँ तक जाएगा वो। ओके, इट इज़ ऑल स्पेकुलेशन। दैट्स वाई लाइक सम पीपल मेक मनी एंड सम पीपल लूज मनी। पीपल हु लूज मनी आर यूजुअली बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजी। okay, maybe they come with that greed or that 100% कि मैं मेरे एनालिसिस में बहुत 100% सही हूँ। ये नहीं होता है। 100% कोई कुछ नहीं होता है मार्केट में। या तो हम सपोर्ट पे हम बाई करेंगे, या हम रेजिस्टेंस पे हम सेल करेंगे, या हम रेजिस्टेंस देखेंगे कि अगर रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो रहा है तो हम एंट्री करके हम नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक के लिए हम टारगेट ले सकते हैं। तो एक बेस्ट सपोर्ट जो इसका निकल के आ रहा है ना, दैट इज़ दिस। और यहीं पे कहीं पे भी हमारा जो चैनल हमने बनाया है ना, तो यहीं पे देखिए ये यहाँ पे आकर के इंटरसेक्ट भी करता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, बेसिकली एक ट्रिपल बॉटम बन सकता है यहाँ पे। अब पिछला मैंने देखा नहीं है तो एक बॉटम यहाँ पे भी है। ओके, यहाँ से प्राइस ऊपर गई थी, रिजेक्शन हुआ था, फिर ऊपर गई थी, तो यहाँ से वापस प्राइस नीचे आई है और फिर ऊपर गई है। तो यहाँ से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगर प्राइस यहाँ तक आती है 2263 तक, तो एक अच्छा बाई बन सकता है हमारा एसीसी के लिए। तो और एक लेवल भी तो सही होगा ना, एक सपोर्ट पे ही हम एंटर कर रहे हैं हम, राइट। तो दिस इज़ द एनालिसिस फॉर एसीसी सीमेंट्स। अब हम देख लेते हैं कि बाकी के स्टॉक्स जो नियरिंग ब्रेकआउट थे, वो कौन से स्टॉक्स हैं। तो इस वीडियो में मैं 2 और स्टॉक्स कवर करूँगा मैं, और ताकि वीडियो भी छोटी बने, लंबी समय की नहीं बने, और आप लोगों को लर्निंग्स भी मिले, और आप भी आइडेंटिफाई कर सको, और आप भी इन स्टॉक्स खुद आप जा कर के आप प्रैक्टिस करिए, तो आपको एक स्पेकुलेशन करने का एक मौका मिल सकता है कि बेसिकली प्राइस एक्शन क्या होता है, कहाँ पे हमको एंट्री लेनी चाहिए। जैसे अभी हम एसीसी का ही देखें तो बेस्ट अगर हम देखेंगे तो फिर हमारे लिए एक इस ब्रेकआउट पे हम एंट्री कर सकते हैं, जहाँ पे डेली कैंडल क्लोजिंग हमें अबव दिस लेवल मिले, दैट इज़ दिस इज़ द प्राइस 2536 के ऊपर। नहीं तो इसके बीच हम नहीं लेंगे हम, या तो हमको वो रेजिस्टेंस तोड़ रहा है तब हम एंट्री करेंगे, या हम एक सपोर्ट पे एंट्री करेंगे, हम बीच में एंट्री नहीं करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर द न्यू बायर्स ऑफ एसीसी सीमेंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट। पीपल हु आर होल्डिंग इट, इफ द प्राइस कम्स डाउन दे कैन add some more quantity, okay, and people who wants to make fresh entry they can wait। जो नेक्स्ट स्टॉक्स है वो हम देख सकते हैं जिंदल स्टील का। So Jindal Steel is trading around 1028.5। अब इसमें भी कुछ स्टडीज़ हमने पहले की थी, तो पहले तो हम उसको हम निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इन स्टडीज़ के बेसिस पे हम कुछ हम क्योंकि आज हम इसकी एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसको निकाल देना बेहतर रहेगा। और अगर हम रिटेन भी करेंगे इसको, तो क्लियरली हमको ये दिख रहा है कि यहाँ पे स्टॉक ने एक सपोर्ट लेकर के एंड इट में गो अप, क्योंकि जो ट्रेंड है वो इसका ऊपर की तरफ है। सो ट्रेंड के लिए हम लेटेस्ट वाला स्विंग ले लेंगे। हम स्विंग इज़ आई मीन टू से द लेटेस्ट लास्ट कैंडल। तो इसका एक सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी नाउ कि इसमें पैटर्न्स वगैरह क्या बन रहे हैं। सो फॉर दैट हमको इसकी ड्राइंग्स निकालनी होगी। एक वीकली भी एक बार रख करके देख सकते हैं हम लोग कि वीकली में क्या बन रहा है। सो वीकली में दिस इज़ एक राउंडिंग बॉटम का एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पे विथ अ गुड सपोर्ट भी। तो ट्रेंड जो है, ट्रेंड तो इसका इंटैक्ट है, ट्रेंड में कोई ये नहीं है, चेंज नहीं है। सो इफ़ वी सी द ट्रेंड इज़ अ गुड ट्रेंड, जो कि एक अप ट्रेंड में है।
सो अगर मैं यहाँ से भी लेता हूँ ना 2022 से, और इफ़ आई टेक इट दिस वे, तो हम इसको एक चैनल भी बना लेते हैं, इसका पैरेलल चैनल, ताकि रेजिस्टेंसेस भी हम इनके हम ये कर सकें, हम लगा सकें। तो मैक्सिमम पॉइंट्स हम देखेंगे हम। तो देखिए ये इस तरीके से इसका चैनल बन जाएगा, और ये लाइन हम निकाल सकते हैं हम इसको, जो लाइन हमने पहले बनाई थी। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ देयर। तो यहाँ पे अभी हम इसको क्या करेंगे कि एक डेली टाइम फ्रेम में रख देते हैं। तो प्राइस जो है एक अप ट्रेंड में है। ओके, गुड। सो अभी इसकी एंट्री और एग्जिट हम कैसे प्लान कर सकते हैं। नाउ ये एक डोजी कैंडल बनी है, और ये भी एक डोजी कैंडल बनी है, और ये दोनों बॉटम पे स्विंग का एक, अगर स्विंग इसका ऊपर बन रहा है तो इसके बॉटम पे बनी हुई है। तो यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं। तो पहले तो हम ये चैनल हम अब, क्योंकि अप ट्रेंड में स्टॉक है, इसके लिए हमने चैनल बनाया था। चैनल के मिड पॉइंट में ये सपोर्ट भी ले रहा है। ओके, अगर ये सपोर्ट अगर ब्रेक करता है तो फिर देन प्राइस कैन कम टिल 947। ये एक स्पेकुलेशन है, इट मे कम टू 947। मतलब अब थोड़े वर्ड्स जो हैं मेरे यहाँ वहाँ हो जाते हैं, बट इट मे कम, इट कैन कम, नॉट नेसेसरी इट कैन कम, बट इट मे कम। ओके, सो हम क्या कर सकते हैं ना कि हम यहीं पे एक सपोर्ट बना करके अपना, क्योंकि ये जो कैंडल है ना, दिस रेड कैंडल, दिस इज़ अ सेलिंग कैंडल, और ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल है। अगर आप देखोगे ना तो ये एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल भी जैसी बनी हुई है ये। ओके, तो दिस इज द थिंग। सो प्राइस क्या कर रही है कि प्राइस यहीं पे कंसोलिडेट कर रही है। प्राइस अभी नीचे अपने सपोर्ट को इसने ब्रेक नहीं किया है, क्योंकि सेलर्स ने कोशिश की सेल करने के लिए, लेकिन बायर्स फिर आकर के यहाँ पे प्राइस को ऊपर लेके गए हैं। सो एनीथिंग दैट द प्राइस, जैसे इसको आप डेली टाइम फ्रेम में रख दे, प्राइस इसके ऊपर अगर आपको जाते हुए मिलती है ऑन दिस लेवल 1056, तो 1056 के ऊपर अगर प्राइस क्लोजिंग होती है तो यू कैन टेक एन एंट्री इन दिस स्टॉक, और जो आपका टारगेट निकल के आएगा वो होगा पहले। अब देखिए यहाँ पे इसको, ये जो बॉक्स को है ना, थोड़ा और इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, बिकॉज ये कुछ अच्छा यहाँ पे ये बन रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक सपोर्ट था, सपोर्ट ब्रेक हुआ, अगेन प्राइस हैज ट्राइड टू रीच दिस बॉक्स एंड नाउ इट इज़ विद इन दिस बॉक्स। तो यहाँ पे हम यही कर सकते हैं कि अगर हमें फ्रेश एंट्री बनानी है स्टॉक में, तो ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ता है तो नेक्स्ट जो इसकी प्राइस आएगी, टारगेट होगा, वो करीब करीब यहाँ का टारगेट बन के आएगा आपका। तो ये भी एक पावरफुल सेलिंग जोन बन सकता है यहाँ पे, जहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। वंस इट क्रॉसेस देन इट इज़ गुड टू गो। एक मेजर रेजिस्टेंस ही अपना तोड़ेगा, और फिर देन इट इज़ गुड टू गो अप। ये एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स का भी पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, अगर आप देखो ना तो। सो एनीवेज these stocks are like for a study purpose। इसका बाय और सेल रिकमेंडेशन से कोई आप ये ना करें। सी दिस इज़ द प्राइस, ऊपर आई, नीचे आई, then here, so this is a inverse head and shoulders pattern। तो इसका जो ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट कहाँ हुआ है इसका, इसके नेक लाइन पे अपने को देखना होगा। नेक लाइन कहाँ बन रही है इसकी, नेक लाइन कहाँ बन रही है, नेक लाइन इसकी बनती है यहाँ। सो यू सी दिस, यहाँ से स्टॉक ऊपर गया था। सो ये ऐसे पैटर्न्स वगैरह हैं जो कुछ आप डिफाइन करके, और फिर आप उसको आइडेंटिफाई करके अकॉर्डिंगली आप अपनी एंट्रीज और एग्जिट्स आप प्लान कर सकते हैं ना। अभी आपने काफ़ी यू वुड बी वॉचिंग वीडियोस लाइक जहाँ पे लोगों का यही कहना है कि निफ्टी काफ़ी ऊपर जा चुका है, एंड देयर इज़ अ प्राइस करेक्शन दैट कैन कम। बट वो प्राइस करेक्शन कब आएगा इसका किसी को, नोबडी कैन प्रेडिक्ट ऑन दैट, वी कैन ओनली स्पेकुलेट दैट आज कल परसों तरस डे आफ्टर डे, so next month, so these are only
speculations. It might happen, it may not happen. Okay. So बट हमारे लिए जो यही है, अगर निफ्टी में अगर आप ऑप्शंस करते हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि बाय ऑन डिप्स ही करिए अभी, क्योंकि मार्केट ने ऐसा कोई अपना क्रैश का इंडिकेशन दिया नहीं है। जब क्रैश आएगा तो लेट्स सी, लेकिन 2 डेज नेगेटिव अगर कैंडल क्लोजिंग जो होती है, या 3 डेज नेगेटिव कैंडल क्लोजिंग जो वो कहाँ पे हो रही है, और वहीं से एक बाइंग भी आ सकती है। सो बी अलर्ट, बी अवेयर। नेक्स्ट स्टॉक्स जो हम लेंगे, दिस इज़ टाटा कंज्यूमर। मैंने पिछले कुछ दिनों पहले मैंने ये किया था, डीएलएफ ले लेते हैं। ठीक है, डीएलएफ में डीएलएफ में भी एक सपोर्ट है, पिछले जो रेजिस्टेंस इसको ब्रेक करके प्राइस ऊपर गई है एंड देन यहीं पे ये सपोर्ट ले रहा है। सो फॉर मी डीएलएफ के लिए हम अच्छी एंट्री बना सकते हैं। प्लानिंग हमारी यही होगी कि इसका सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे, और यहीं पे हम हमारी एंट्री बना सकते हैं। ओके, एक एंट्री हम यहीं पे बना सकते हैं, क्योंकि प्राइस जो है अगर आप देखोगे तो प्रीवियस रेजिस्टेंस के सपोर्ट पे ही है। ओके, तो एसएल हमारे बस यहाँ पे होगा वेरी बहुत नज़दीक इसके लो पे आप एसएल रख दें 905 की। एंड इसका जो ब्रेकआउट लेवल है वो ब्रेकआउट लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है। सो एनी क्लोजिंग अबाउट 929 विल गिव यू गुड रिटर्न्स बैक। और एक इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे भी है, तो यहाँ से भी एक सेलिंग आ चुकी है। ओके, सो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन टारगेट फॉर दिस एटलीस्ट स्विंग में एसएल ये रख करके यहीं पे एंट्री बना करके, एंड द टारगेट शुड बी नॉट मच, ये 970 का टारगेट रख करके हम इस ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं। और दिस इज़ फॉर पीपल हु हैव नॉट एंटर्ड इन दिस ट्रेड। तो यहाँ पे अब एसएल क्यों हम यहाँ पे रख रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे ही एक सपोर्ट दिख रहा है हमको, देयर इज़ अ सपोर्ट ओवर हियर। ओके, तो कुछ लोग जो यहाँ पे एंटर किए हैं इन्होंने कुछ प्रॉफिट बुकिंग की होगी। ठीक है, ये यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की हो, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं, यहाँ पे इन्होंने एंटर किया है, एंटर करके और यहाँ पे जा करके एंड देन अभी ये प्राइस कंसोलिडेट हो रही है। हम वेट भी कर सकते हैं अपनी एंट्री के लिए। ओके, ये नहीं है कि या तो फिर हम क्या करें ना, हम सिंपल है कि आई वेट फॉर दिस प्राइस टू ब्रेक फ्रॉम हियर, ये कंसोलिडेशन से बाहर निकले, क्योंकि ये कंसोलिडेशन भी कितने दिन होगा ये अपने को गारंटी नहीं है। इट कैन गो फॉर लाइक एंड नंबर ऑफ डेज ऑल्सो, प्राइस इसी रेंज में रुक सकती है। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट डीएलएफ। हमारी जो एंट्री प्राइस 929 के ऊपर बनेगी, और जो एसएल है 905 का रहेगा। और अगर हम ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं तो देन आई शुड टेक माई ट्रेड ओनली आफ्टर 930, ओनली आफ्टर द स्टॉक क्रॉसेस 930, एंड माई टारगेट शुड बी 970। सो दैट इज़ द analysis for DLF. So we covered 3 stocks here in this video. Thank you guys.